विशिष्ट ये हो गया, विशिष्टतया ये हो गया, सदस्य का सिंबल ये हो गया, कहा जाता है, कहा जा रहा है, कहा जाना चाहिए, ठीक है। और कहा गया है ये होता है, किया गया है ये वाक्यांश होता है। कहा गया में गया के लिए वाक्य आंकड़े का यूज किया जाता है, और कह का उपसर्ग होता है उसका यहाँ पे यूज किया गया, ना कि कहा का सिंबल। ये, सदस्य, ये शब्द इतना रिपीट होते हैं कि आप इनको अगर पूरा पूरा लिखोगे तो फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी, समझ लेना। समझ गए? इस तरीके के शब्दों को तो जैसे बता रहा हूँ ये, क्योंकि हर डिक्टेशन में 5-7 बार आपके मिलेंगे, तो इतना प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप इनको भी अलग अलग लिख रहे हो तो फिर तो स्टेनो फिर क्या लिख रहे हो आप, लॉन्ग हैंड कर रहे हो, शॉर्ट हैंड, और फिर आप कहोगे कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, लिख पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लिखता हूँ छूट जाती है, लिख लेता हूँ, अनुवाद नहीं कर पाता हूँ। कई रीजन होते हैं अनुवाद ना कर पाने के। आउटलाइन, जिन वाक्यांशों को वाक्यांश के रूप में लिखना चाहिए आप उनको फुटकर लिख रहे हो। अब वो पता कैसे चले? आप सोचते हो कि हम केवल खुद से कंप्लीट कर लेंगे और बन जाएंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, तो 3-3 4-4 साल बच्चे लगे रहते हैं, अंत में उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी की शरण में जाना ही पड़ता है, ठीक है। हर जगह एसएससी के तरीके एग्जाम नहीं होता शॉर्ट हैंड में। 80 का एग्जाम होता है लेकिन फ्रैक्चर डिक्टेशन बोली जाती है, 80 नहीं 90 100 तक जाती है स्पीड, हो सकता है प्लस भी चली जाए 10-5 सेकंड के लिए, इससे भी ऊपर 100 से ऊपर भी, लेकिन वो पता नहीं चल पाती, वहीं से छूट जाता है मैटर। और फिर हर टाइप का मैटर भी प्रैक्टिस करना होता है। जो वाक्यांश में प्रैक्टिस करना है वो वाक्यांश में ना करके आप फुटकर लिख रहे हो, कैसे स्पीड बढ़ेगी? हाथ की भी एक लिमिट होती है। अब लिमिट से ऊपर हाथ नहीं चल सकता है, उसके लिए रूल्स अपनाने पड़ेंगे। कौन से ऐसे सिंबल हैं जो फंस सकते हैं वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद वाक्यांश की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कौन सा शब्द वाक्यांश के रूप में ही लिखना है, किसकी आउटलाइन, कहाँ पे ट्रिक लगानी होती है, कहाँ पे शब्दों में